जय हिंद एवरीवन। तो एनडीए का ये आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो इस बार सॉरी एनडीए 1 का ये आपका क्वेश्चन है जो इस बार पेपर हुआ था आपका सेट बी का है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। जितना भी हमने नॉलेज गेन किया है उस पर बेस्ड हम चेक करेंगे कि हमने जो भी पढ़ा है वो क्या रेलेवेंट है, जो चीजें हमने पढ़ी है लिमिट में पढ़ी है, क्वांटिटी में पढ़ी है। तो चेक करते हैं नॉलेज को अपने। सबसे पहली बात, इन जितने भी ये दोनों फंक्शंस दिए हैं ये हमने स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस में पढ़े, तो ऐसा तो है नहीं कि इनको देखकर घबराना है। उसके बाद एक फंक्शन उसने एच एक्स डिफाइन किया है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब इन दोनों फंक्शंस का डिवीजन। खैर वो बात की बात है। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे क्या पूछा है, फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एफ एक्स की, जी एक्स की कॉन्टिन्यूटी एंड देन जी एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम एफ एक्स और जी एक्स पर ही चर्चा कर लेते हैं, तो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, मॉड फंक्शन को देखते ही दिमाग में चमकनी चाहिए स्ट्रेट लाइन यानी नंबर लाइन सिस्टम। दूसरी बात, मॉड फंक्शन कहां पर अपना बिहेवियर चेंज करता है, जीरो पर। जीरो के लेफ्ट से राइट साइड में पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ये बात हमने पढ़ी ली और ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया। नाउ अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूं तो मुझे मिलेगा -1 और इस तरफ डेरिवेटिव करूं तो मुझे मिलेगा 1। ये बात क्लियर है। क्यों मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, क्योंकि इसने फंक्शन की एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी पूछी है। तो डिफरेंशियबिलिटी मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। जीरो पर फंक्शन अपना बिहेवियर बदल रहा है, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया। ये आगे मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये आगे मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव। उसने लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा है कि जीरो पर चेक करो कि फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। अगर वो कहता है कि क्या फंक्शन जीरो पर डिफरेंशियबल है तो मैं बिल्कुल मना कर देता कि फंक्शन जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव +1 है। क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि फंक्शन इज डिफरेंशियबल फॉर ऑल एक्स इज लेस देन जीरो। मतलब जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी, मतलब इस तरफ वाले पोर्शन पे ही हमें ध्यान देना है। तो हमारे लिए इस तरफ का पोर्शन कुछ है ही नहीं, ये है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास फंक्शन केवल ये है कि जब x नेगेटिव होगा, x की वैल्यू जीरो से कम होगी तो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। अच्छा, जब x की वैल्यू जीरो से कम होगी तो जो आपका फंक्शन fx है वो fx है क्या, -x+1। एंड यस, दिस फंक्शन इज जबरदस्त डिफरेंशियबल। क्यों, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफरेंशियबल है। आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, व्हाट इज f'(x)? f'(x) इज -1। तो यस, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ये फंक्शन जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं है। जीरो की नेगेटिव साइड में बोलो चाहे आप जीरो की पॉजिटिव साइड में बोलो, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव साइड में कितनी मिलेगी, x+1, और पॉजिटिव साइड में भी ये फंक्शन क्या है, जबरदस्त डिफरेंशियबल है। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जीएक्स के बाद यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि जीएक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट 0.0001। ठीक है जी, जीएक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जीएक्स आपसे पूछा किसमें, 0.0001। ठीक है, दोबारा से नंबर लाइन बनाते हैं। मैंने कहा था आपसे नंबर लाइन आपका बहुत साथ देगी। जिस पॉइंट पर पूछा है वो पॉइंट डिनोट करते हैं 0.0001। ठीक है, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक खासियत है कि 0.0001 जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें 1 रखोगे तो आपको ये 1 ही देगा, क्योंकि इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये आपको जो आउटपुट देगा ये हमेशा क्या देगा, एक इंटीजर देगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू डाली, जैसे आपने सपोज 0.0001 डाल दी, तो ये वैल्यू आपको 0 पकड़ा देगा। क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। इसके इस तरफ कहीं पर 0, मुझे 0 पर तो चर्चा करनी नहीं है, और इस तरफ मेरा 1 होगा कहीं पर, मुझे इस 1 पर भी चर्चा नहीं करनी है। मुझे केवल 0 और 1 के बीच में जो एक पॉइंट गिवन है, मुझे केवल इस बात पे चर्चा करनी है कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी। कॉन्टिन्यूटी, अभी जस्ट हमने अभी लेक्चर पढ़ा है कल के सेशन में। कॉन्टिन्यूअस मतलब लिमिट, कॉन्टिन्यूअस मतलब लिमिट, क्योंकि हम लिमिट चेक करते हैं एंड देन फंक्शनल वैल्यू चेक करते हैं। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस भी पॉइंट पर आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो उसके छोटे से नेबरहुड में, मतलब इस तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन ने क्या बिहेवियर रखा है।
तो मुझे पता है 0.0001 पर मैं अगर लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इस तरफ भी फंक्शन की वैल्यू 0 है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और इस तरफ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 है। क्लियर है ये बात? इन दोनों जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक, इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। फंक्शन ये है हमारे पास, और ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो गई, ये नंबर लाइन सिस्टम हो गया आपका। यहाँ पर पॉइंट आपका 0 है, यहाँ पर आपका पॉइंट 1 है, और इस पॉइंट पर मुझसे कॉन्टिन्यूटी पूछिए 0.0001 पर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू इस पॉइंट के इस तरफ भी 0 होगी और इस तरफ भी 0 ही होने वाली है, और साथ में क्या गिवन है? -1। ये बात क्लियर है? ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में जाकर आप देख सकते हो इस फंक्शन का बिहेवियर। तो यानी कि जो मुझे लेफ्ट में वैल्यू मिल रही है वो कितनी है? -1। जो मुझे राइट में वैल्यू मिल रही है वो भी कितनी है? -1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बिल्कुल दोनों आपस में सेम है। बिल्कुल सही बात है, दोनों वैल्यूज आपस में सेम है। लेकिन अगर मैं फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करूं 0.0001 में, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेकिन ये लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। सो व्हाट वी हैव 0.0001 and -1, and this is what? -1. तो yes, left hand limit equals to right hand limit equals to functional value. तो yes, this function is continuous at x equals to this point. और वैसे भी आप लोगों ने जब भी अपनी 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, सॉरी 12th में आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है ये चीज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर को छोड़कर हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। पढ़ा था रिजल्ट आपकी एनसीईआरटी में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंटों को छोड़कर हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो भाई ये तो इंटीजर है ही नहीं, इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, यानी ये दोनों स्टेटमेंट अभी तक हमारे लिए सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा था डेरिवेटिव ऑफ जीएक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2.5 इज 1। अच्छा, इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्या ये फंक्शन 2.5 पर कॉन्टिन्यूअस है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2.5 एक इंटीजर नहीं होता है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। बात किसकी कर रहा है? जीएक्स। मैं जीएक्स फंक्शन लिखकर दिखा देता हूँ आपको। जीएक्स आपको दिया क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1, ये आपका जीएक्स है। किस पॉइंट पर बात कर रहा है? 2.5 पर। इस तरफ कहीं पर 2 होगा, इस तरफ कहीं पर 3 होगा। मुझे पता है इस तरफ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, इस तरफ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है। ठीक, सो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। देखो, जब भी आपसे डेरिवेटिव पूछे तो सबसे पहले आप ये जरूर चेक कर लेना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। फिलहाल 2.5 जो है, 2.5 इंटीजर नहीं होता। 2.5 इंटीजर होता नहीं है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पॉइंट पर तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो -1 का डेरिवेटिव 0 और इधर भी डेरिवेटिव 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम है, और वैल्यू कितनी है डेरिवेटिव की? 0 है, 1 नहीं है। इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। इस पॉइंट पर इस फंक्शन की जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कितना आएगा? 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 97 क्लियर है? अब चर्चा करते हैं हम hx के ऊपर। ठीक, तो दोनों फंक्शंस लिखते हैं और सबसे पहले हम hx बनाते हैं। hx हमारा है क्या एक्चुअली? तो आपको जो fx गिवन है वो गिवन है mod x -1, और gx जो आपको गिवन है वो गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। चेक कर लेते हैं एक बार दोनों फंक्शंस यही है कि नहीं। सॉरी, +1, अभी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पर +1। और जो hx फंक्शन उसने आपको दिया है, डिफाइन किया है, वो दिया है fx अपॉन gx। सही बात है, बिल्कुल सही बात। चेक कर लेते हैं ये भी, fx अपॉन gx। ठीक है जी। और किस पर काम करवा रहा है? 0 के नेगेटिव साइड पर और 0 के पॉजिटिव साइड पर। ठीक, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले fx क्या गिवन है आपको? mod x +1 और gx क्या गिवन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, जो भी हमने पढ़ा है उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा लिमिट की वैल्यू जब x 0 की नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे ही आपको mod x दिखा तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज चमकी कि तुरंत एक नंबर लाइन सिस्टम बनाना चाहिए। नंबर लाइन सिस्टम पे मुझे तुरंत एक पॉइंट डिनोट करना चाहिए, जो क्या है? 0।
अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे, सबसे पहले इस मॉड एक्स पर ध्यान दो। मॉड एक्स 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है बात, +1। थोड़ा स्पेस दे देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में भी चीज लिखनी, -x+1 और 0 के राइट साइड में x+1। ये मैंने न्यूमरेटर को सजा दिया फिलहाल। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखते हैं। आपको पता है 0 के इस तरफ लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी क्या वैल्यू देगा, -1। ले रहे बात, और इसके साथ में कौन है, -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 के लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू देगा, -1। इन द सेम वे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 के राइट साइड में क्या वैल्यू देगा, 0। क्लियर है बात। अब जाकर दोबारा से फंक्शन चेक कर लेना स्पेशल टाइप के, मतलब यहां से मुझे मिल गया -x+1/-2 और इधर राइट साइड में मुझे मिल गया x+1/-1। ठीक, सो इसको ही तो हम कह रहे हैं x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि 0 को हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और इसको हम क्या कह रहे हैं, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ये सब हमने लिमिट के इंट्रोडक्शन क्लास में सीखा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, -1/2। और जैसे ही यहाँ पर x की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा -1। तो मेरा आंसर कितना आएगा, -3/2। ये बात क्लियर है। 0 पे नेगेटिव साइड से अप्रोच करना मतलब आपने सिंपल एक लिमिट कैलकुलेट की है। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया, लिमिट कैलकुलेट की है। आप लेफ्ट साइड से आए मतलब आपने x की जगह पर 0 पुट करा, आप राइट साइड से आए तो आपने x की जगह पर 0 पुट किया। तो सिंपल फंक्शन का बिहेवियर आपको पता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो ये क्वेश्चंस आपके इस बार 2024 में पूछे गए थे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।